स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका और बात करेंगे वर्ल्ड कप की। जी हां, वर्ल्ड कप में जो पहला सेमीफाइनल है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का कल खेला जाएगा वानखेड़े के मैदान पर। मुंबई में ये मुकाबला होगा और बताया जा रहा है कि कई सारे सेलिब्रिटीज भी इस मुकाबले का हिस्सा होंगे। पहला सेमीफाइनल तो हो गया, लेकिन अगले ही दिन दूसरा सेमीफाइनल है जो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। लेकिन अब दिक्कत परेशानी क्या है? दिक्कत परेशानी भाई ये है कि उस दिन 50% रेन के चांसेस है, यानी कि बारिश वहां पे बाधा बन सकती है। लेकिन घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई चिंता नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि इस मुकाबले के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। जी हाँ, अगले दिन रिजर्व डे रखा गया इस मुकाबले के लिए। लेकिन इधर तो पहले दिन 50% रेन के चांसेस है, लेकिन अगले दिन जो रिजर्व डे है उसमें बहुत ज्यादा 50% से भी ज्यादा रेन के चांसेस है। अब होगा क्या आगे? पहले तो आपको बताते हैं कि रिजर्व डे क्यों रखा जाता है और ये नियम कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो पहला दिन है, जिस दिन मुकाबला होना है, उस दिन ये संभव कोशिश करी जाती है कि भाई बारिश भी अगर होती है तो कम से कम 20-20 ओवरों का तक खेल हो। अंपायर, ऑन फील्ड अंपायर, जो बाकी जो अंपायर ये तय करते हैं कि भाई कम से कम 20 ओवरों का खेल हो, 20-20 ओवर पर साइड का खेल हो और इस मुकाबले को उसी दिन ही कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो रिजर्व डे पे जाता है, जैसा आपको 2019 में देखने को मिला था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वाले सेमीफाइनल में। ठीक है, रिजर्व डे पे मुकाबला चला जाता है, लेकिन उसके बाद जो चीजें होती हैं, रिजर्व डे में मुकाबला जाने के बाद क्या होता है, उसमें 2 कंडीशन होती है। आईसीसी के द्वारा ये कंडीशन तय की जाती है कि किस मौके पर मैच होगा, किस मौके पर नहीं होगा। मैं आपको पहला एग्जाम्पल देता हूं, पहला एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ के बताता हूं। 50 ओवर का एक मैच शुरू होता है और मान लीजिए कि 19वें ओवर में बारिश आती है और बारिश वहां पे खेल आपका रोक देती है। ठीक है, इसके बाद अंपायरों के द्वारा फैसला लिया जाता है कि अब मैच 46 ओवरों का होगा। बारिश आ गई, फिर अंपायर द्वारा ये फैसला किया जाता है कि मैच 46 ओवर का होगा। लेकिन कोई गेंद फेंके जाने से पहले ही बारिश हो जाती है, तो कुल मिलाकर मामला ऐसा बनता है कि उस दिन बारिश के कारण खेल को रोकना पड़ता है। चूंकि मैच संशोधित ओवरों के तहत फिर से शुरू नहीं हुआ, इसलिए मैच को रिजर्व डे पे लेके जाया जाता है, जहां पर 50-50 ओवरों का खेल फिर से कराया जाएगा। इसके बाद अगर जरूरत पड़े तो अगले दिन ओवर में कटौती की जा सकती है। मतलब 50-50 ओवर का तो होगा ही होगा, लेकिन फिर अगर बारिश वहां पे खलल डालती है तो फिर ओवरों में कटौती की। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि भाई एक 50 ओवर का मैच शुरू होता है, 19वें ओवर में बारिश के कारण मैच को रोक दिया जाता है। उसके बाद अंपायर फैसला लेते हैं कि अब 46 ओवरों का मैच होगा। जब बारिश के बाद फिर से मैच शुरू होता है तो एक ओवर पूरा होने के बाद फिर से अगर बारिश आ जाती है तो मैच को उस दिन के लिए रोक दिया जाता है। ऐसे में रिजर्व डे में 46 ओवरों का मैच होता है। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो रिजर्व डे पर भी ओवर्स की कटौती की जाती है। तो ये 2 जो एग्जाम्पल हैं, जो उदाहरण मैंने आपको बताया, इन कंडीशनों में मुकाबला कराया जा सकता है, ओवर्स में कटौती की जा सकती है। और अगर इसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं निकलता है तो भाई पॉइंट्स टेबल में अगर साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है, पॉइंट्स टेबल में जो लीड कर रहा होगा वो भाई फाइनल में पहुंचेगा। अगर आप मान लीजिए पहला सेमीफाइनल हो जाता है जिसमें जो भी टीम जीतती है, इंडिया जीतती है, न्यूजीलैंड जीतती है, वो तो फाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर दूसरा सेमीफाइनल बारिश की वजह से रुकता है, धुलता है, या मतलब अबेंडेंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, उस मैच का कोई रिजल्ट नहीं आता, तो पॉइंट्स टेबल में जो टीम लीड लेगी वो आगे फाइनल में जाएगी। इसका मतलब कि भाई साउथ अफ्रीका के पूरे चांसेस हैं कि वो बिना खेले भाई फाइनल में जा सकता है और ऑस्ट्रेलिया बिना खेले इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती है। तो ये बड़ी खबर, और बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि सेमीफाइनल का मुकाबला है, और बड़ी खबर तो इसलिए बन जाती है क्योंकि बारिश वहां पे आ सकती है। जी हाँ, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिलहाल चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।